पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 4 चैप्टर 5। तो आज के चैप्टर का नाम है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। We all have many friends, but we are rarely have a loyal and trustworthy friend who can help us during the difficult times, keep us secret and lend a patient ear. हम सब बच्चों, हम सभी के पास दोस्त होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं जो हमारे दोस्त है वो ट्रस्टवर्दी हो, उनसे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और जिनसे हम ये सब करें वो हमारा ट्रस्ट बनाए रखे और दूसरों का हमारे जो सीक्रेट्स है वो नहीं बताए। ऐसे दोस्त पाने जिंदगी में बहुत मुश्किल होते हैं। One needs to be very careful with the kind of company one keeps. Some friends are fair weather friends. They might be around of us for their own selfish interests or motives. We need to avoid them. Here's a story which tells us how can we recognize a true friends. अब हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों, जो हमारी कंपनी है, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं। हम कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से हमारे जिंदगी में हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे सारे सीक्रेट्स पता करके दूसरों को बता देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से सच्चे दोस्तों की हम वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा दोस्त सच्चा है। Long ago, there was a king who was known for his intelligence. बहुत पुरानी बात है, जो एक राजा था जो अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। He was specially interested in promoting arts and other creative fields in his kingdom. वो किस चीज के लिए जाना चाहता था? वो इस चीज के लिए जाना चाहता था कि वो क्रिएटिव और आर्ट को प्रमोट करता था अपने किंगडम में। He often invited many artists from all over the world to display their talents. क्योंकि वो जो राजा था उसे खुद भी टैलेंट्स की कदर थी और वो दूसरों को प्रोत्साहित करता था, तो उसने एक बार अपने राज्य में काफी आर्टिस्ट को पूरे सारे दुनिया में से बुलाता था। One day, a craftsman visited the kingdom. The king asked him, "What is your special talent? What have you got? What have you got?" The craftsman showed him 3 identical rag dolls and said, "These 3 dolls may look identical, but one of them is best, the other one is bad, and the third one is the worst." अब जब राजा ने टैलेंट के लिए सारी दुनिया से अलग अलग बंदे को बुलाया तो क्राफ्टमैन भी वहां पर आया, जिससे राजा ने पूछा तुम किस चीज में टैलेंटेड हो? तो वो बोलता है मैंने ये 3 डॉल्स बनाई, लेकिन दिखने में ये 3 डॉल्स बिल्कुल टोटल सेम है हर तरीके से, लेकिन इनमें से एक सबसे अच्छी है, एक बुरी और एक बहुत ही ज्यादा बुरी है। Can you tell me the difference among these? The king got confused. He kept all 3 dolls on a table. Many of his ministers came forward and examined the doll, but no one found the difference. अब वो राजा से पूछा है क्या तुम बता सकते हो इनमें से कौन सी डॉल बहुत अच्छी है, एक बेकार और सबसे बुरी है? तो राजा इस चीज से कंफ्यूज हो जाता है, वो पहचान नहीं पाता और वो बाकी के भी सभा सज्जनों को बुलाता है, इसे दिखाता है और उनमें से कोई भी नहीं जान पाता। When all the ministers were speechless, the king finally got up and looked at the dolls carefully. He noticed that one doll had a hole in both the ears. He took a white wire and passed it through the hole. अब उसने जब राजा इन द एंड जब खुद आया तो उसने देखा कि इसे एक डॉल के जो दोनों कानों में छेद है उसमें से वायर निकाला और उससे पास थ्रू हो गया वायर। It came out from the outer end. The king then looked into the next doll. It had a hole in only one ear. He again put the wire through the hole. It came out from the mouth of this time. अब जब राजा ने बहुत पास से उन डॉल्स को देखा, पहली डॉल के दोनों कानों में छेद था, उसने उसमें से वायर निकाला और दोनों उसमें से आर पार निकल गया। फिर दूसरी डॉल की सिर्फ एक कान में छेद था, उसने वहां से वायर डाले, लेकिन वो कान से निकलने के बजाय वो मुंह से निकला। The king then examined the third doll. It also had the hole in one ear. When the king put his wire through it, it did not came out and remained inside. अब तीसरी डॉल में भी एक कान में छेद था, जब उसने वो वायर डाला तो उनमें से कहीं से भी वो वायर नहीं निकला। The king understood the fact, smiled and came back to his seat. Everybody in the assembly was eager to know what has happened. The king started to explain. This craftsman is indeed very intelligent and wise. अब जब राजा ने ये चीज देखी तो बहुत ही खुशी से अपनी जगह पे आके बैठा। सब लोग बहुत ही इच्छुक थे जानने को कि क्या बात हुई। तो जो किंग है वो बड़े ही ध्यान से सबको समझाता है कि ये जो क्राफ्टमैन है ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और वाइस है। He wanted to make us understand that the types of friendship we have by using the doll.
अब वो समझाता है सबको कि जो क्राफ्टमैन ये हमें दोस्ती के बारे में समझाना चाहता है कि एक आपस में किस तरीके से दोस्ती होती है। The first doll stands for a bad friend. जो पहला दोस्त है वो बेकार दोस्त को डिफाइन करता है। The wire went in from the hole of one ear and came out from the another ear. जो मैंने तार डाला वो एक कान में घुस के दूसरे कान से निकल गया। Such friends may pretend to listen to you, but they do not. When you share your problem with them, they do not take it seriously. There is no lurch in such friends. अब वो कहता है कि ये जो पहली डॉल है मैंने इसके एक कान में डाला और दूसरे कान से निकल गया, जो सिंपलाइज करता है हमारा जो दोस्त है वो दिखाता था हमें कि वो हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमारी सारी बातें सुनता है, प्रॉब्लम सुनता है, लेकिन वो एक कान से दूसरे कान से निकाल देता है और हमारा पीछे मजाक भी उड़ा रहा होता है। The second is the worst type. When I put the wire in the ear, it came out from the mouth. They are very dangerous friends. Such friends are never trustworthy. When you trust them and share your secret or worries, they do not keep the things to themselves but spread it across causing harm to you. We can never trust those friends. अब वो कहता है ये जो दूसरी डॉल है जिसके एक कान में मैंने वायर डाला वो मुंह से निकल गया, इस तरीके तो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानकर अपने तक नहीं रखते, वो बातें वो सब में फैला देता है और सबके साथ बैठ के हंसी मजाक उड़ाता है और फिर आपकी सारी सीक्रेट सबको बता देते हैं। ऐसे दोस्तों पे कभी भी भरोसा भी नहीं करना चाहिए और कभी इनके साथ रहना भी नहीं चाहिए। The third kind are the best type of friends. When you put the wire in the ear, it did not come out from anywhere. This shows that such friends are loyal and trustworthy. They genuinely care for you and help you in the trouble. अब वो कहते हैं और जो तीसरी डॉल है मैंने इसके कान में डाला हुआ है और वो कहीं से भी निकला। ऐसे दोस्त सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि तुम जिंदगी में इन्हें कुछ भी बताओ तो ये कभी दूसरे को नहीं बताएंगे। तो ऐसे दोस्तों पे पूरा भरोसा किया जाता है, वो आपको हर एक मुसीबत में आपका साथ देंगे। They always keep your secret to themselves. There is both trust and love in such friendship. और ऐसी दोस्ती में प्यार और भरोसा दोनों ही होता है। The craftsman smiled and agreed with the king's answer. The king was very happy and answered the wise craftsman handsomely. अब ये जवाब सुन के जो क्राफ्टमैन है वो खुश हो जाता है, कहता है बिल्कुल सही कहा। तो इसमें हमारे क्या थॉट्स है बच्चों? A true friend always shares the sorrow of his friend and act with adverse in circumstances. जो दोस्त होते हैं वो अपने दोस्तों से हर चीज अपनी जिंदगी की शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी की अच्छा और बुरा हर चीज। Selfish friends do not last long. They end up their friend the moment their work is done. They stay with you as long as they benefited from your company. जो हमारे बुरे दोस्त होते हैं वो हमारा साथ बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, वो हमारे साथ सिर्फ जब तक रहते हैं जब तक उनका अपना कोई काम निकल रहा होता है। और हमें क्या याद रखना चाहिए बच्चों? A person with multi qualities is liked by all. एक बंदे में अगर बहुत सारी क्वालिटी है तो उसे सब पसंद करते हैं। True friendship enables us to receive the real love. अगर हमारी दोस्ती अच्छी है तो उसी में हमारा प्यार भी बढ़ता है दोस्ती में। A true friendship is real companion in the world. अगर हमारा कोई सच्चा दोस्त है तो वही हमारा सच्चा साथी है जिंदगी में। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।